देखो किसी एपी के प्रथम 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। कितने पदों का? 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। मतलब यहां पर आपको n बराबर 51 दिया है, पदों की संख्या कितनी है? 51। अब दूसरे और तीसरे पद भी दिए हैं आपको, तो देखो दूसरा पद क्या होता है? ये दूसरा पद है आपका कितना? 14। और तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है 18। तीसरा, वेरी गुड, a प्लस 2d बराबर 18। तो इसको तो हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब n हमें दिया है तो हमें a निकालना है और d निकालना है। देखो तीन प्रोडक्ट हमें याद होना चाहिए, n, a और d। तो a और d का मान तो हम इन दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके a और d निकाल लेंगे, और n ऑलरेडी हमारे पास है। और इस तरीके से प्रथम 51 पदों का योग हम बड़ी आसानी से सूत्र के माध्यम से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब आपको ये जो सवाल था, ये दो समीकरण है, इन समीकरणों को हम कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से, क्योंकि सबसे सरल विधि होती है विलोपन विधि। आप चाहो तो प्रतिस्थापन से करके दिखाऊं क्या? नहीं, है ना। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं प्रतिस्थापन से, तो उससे भी कर सकते हैं, पर विलोपन विधि से। अब उसमें देखिएगा, अब आप ध्यान से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि भैया a ऊपर भी समीकरण 1 में a पॉजिटिव है और समीकरण 2 में भी a पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। और धनात्मक तो जुड़ते हैं, कटते नहीं है, हमें तो विलोपित करना है। तो विलोपित करने के लिए हमें नीचे वाली समीकरण, यहाँ लिख दो बेटा, घटाने पर, है ना। घटाने पर क्या होगा बेटा? ये ऋण का हो गया, देखो ये ऋण का हो गया। फिर ये कितना है? 2d, है ना, 2d है ना, तो ये भी ऋण का हो जाएगा। 18, ये भी ऋण का हो गया। ऋण का a प्लस का a, है ना। अब ऋण के कितने? 2d, ऋण के 2d, धन का 1d। तो ऋण के 2d और प्लस के 1d, यानी कि ऋण के ज्यादा हैं, इसलिए ऋण का रहेगा। और इधर देखिएगा, ऋण के 18 और धन के 14। अब यहाँ पे भी ऋण के ज्यादा हैं, तो ऋण के बचेंगे ना, और ऋण से ऋण खत्म हो गया। तो d का मान कितना है भैया? d बराबर हमारे पास 4 है, ठीक है ना, पक्का। d बराबर आपने कितना निकाल लिया? 4। अब हाँ तो दे दो ना, क्या चाहिए? टेबलेट? क्यों? तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो हमको मोबाइल दे फिर। है मोबाइल है अपने पास, ले लो ना, ले लो, मोबाइल से काम चलो। चलो देखो बेटा, d बराबर कितना हो गया? 4 आ गया है। अब d का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1। ये या तो 1 में रखो या 2 में, मगर 1 में रखने की आदत है ना। तो लिखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है ना बेटा। चलिएगा, आपकी ये जो समीकरण 1 है, इसमें d की जगह कितना बिठाएंगे? 4। d की जगह अपन 4 बिठा देते हैं। चलो भैया, एम्प्लाइज दैट a प्लस 4 बराबर 14, एम्प्लाइज दैट a बराबर कितना बेटा? 14 माइनस 4। ये, और इस प्रकार से हमने a का मान कितना आया? 10। तो भैया a हमें मालूम है, भैया d हमें मालूम है, और भैया n हमें मालूम है। n भी दिया ना उसने। प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। योग मतलब क्या होता है बेटा? Sn। क्या है? n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस, वेरी नाइस, n-1 d और कोष्टक बंद। अब कुछ नहीं, अब तो इसमें हमें a, d और n का वैल्यू पुट करेंगे, उत्तर हमारे सामने। ये n की जगह 51/2 कोष्टक शुरू 2a बोले तो कितना बेटा? a बोले तो 10, a बोले तो 10 प्लस 10, सॉरी n है ना, ये तो n है भैया, 51 आएगा, 51 माइनस 1, एंड d बोले तो कितना? d is 4,
और इस तरीके से हमने इसको कर दिखाया। ये हमने 10 दूना 20 प्लस 51 में से एक कम करो 50 का पारा 4 बार बोलेंगे, 5 चौक 20 इज 200। और ये हो गया बेटा आपका, है ना, ये हो गया आपका S51 बराबर 51/2। 200 और 20 कितने हो गए? 220 हो गए बेटा। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, है ना। और इस तरीके से S51 आपका कितना आएगा अभी मालूम पड़ जाता है। ये होगा आपका S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। देयरफॉर S51 इज इक्वल टू 0 का 0 का 0, 51 एकम 51 का 1 ऐसे लगा 5, 51 एकम 51 और 5 56। और इस प्रकार से हमने इन प्रथम 51 पदों का योग 5600